आज शाम से आप पार्लियामेंट में बड़ी जज्बाती तकारीर सुन रहे हैं। दोपहर को शहबाज शरीफ साहब से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक सबका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है, मुझे हंसी भी आ रही है वैसे, लेकिन बहरहाल जो कहना है वो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन पार्लियामेंट की है। मतलब जिस मुल्क के अंदर ये इल्ज़ाम लगे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, नन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर, नन लेस देन द वजीर खारजा, नन लेस देन 13 political parties of this country, almost all the parties except पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये इल्ज़ाम लगा रही हो कि जी तौहीन पार्लियामेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस मुल्क का क्या हाल होगा? भट्टी साहब वार्म वेलकम, उस्मा बुखारी साहब और उस्मान डार साहब बहुत वार्म वेलकम। भट्टी साहब क्विकली। उसकी वजह यह ना कि कल हो सकता है तौहीन अदालत की लगे, उससे पहले यानी कि इससे पहले कि तौहीन अदालत कल लगे, क्योंकि कल मैं लोगों को बता दूं 21 अरब का जो वो था इन्होंने जारी करना था, वो अब तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ कि 21 अरब बल्कि रोक दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक को जारी करने नहीं दिया। जी अब आप कंटिन्यू करें। यानी कल जो हो सकता है तौहीन अदालत हो, उससे पहले हम तौहीन पार्लियामेंट कर दें। और खूबसूरत बात देखें और वाकई सही अब तो लग रहा है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। सारे पावर स्ट्रक्चर या तो कोलैप्स कर चुके हैं या कमज़ोर हो चुके हैं या उनकी कोई साख नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2 कैसा है कि पार्लियामेंट आइन को मान नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट को मान नहीं रही और अपोजिशन को आने नहीं दे रही। ये है आज का दिन। और अगर हम आप आज देखें सर केओस क्या होगा आपके ख्याल? कल जब हेयरिंग होनी है और पैसे नहीं देने सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म के मुताबिक, ना स्टेट बैंक के पास इस्तेहकाक है ना गवर्नमेंट देगी, फिर क्या होगा? सर ये आज तो खुली लड़ाई है ना, कोई इसमें कोई अब शक शुबे वाली बात तो नहीं। अब एक खबरें आ रही हैं कि इस्तेहकाक कमेटी में 3 अहम शख्सियात को बुलाया जाएगा, खबर है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अब तो खुली ओपन है ना, ओपन है, ख़त्म हो गया सारा कुछ। आज इस वक्त आइन है नहीं है, कानून है नहीं है, कोई पार्लियामेंट है जो सारे इस निज़ाम की करती है नुमाइंदगी नहीं है। आप देखें ना, अदलिया है क्या, आप देखें क्या करती है फौजी नहीं है, क्या करती है फौजी डिक्टेटर आकर? सबको खत्म कर देती है, अदलिया खत्म करती है, अपोजिशन खत्म करती है, आइन खत्म करती है, पार्लियामेंट से 100 मरतबा आपको लग रहा है फसाद और आखिरी बात यह है कि मैं और आप 3.5 साल इमरान खान के, जो इमरान खान जब थे यही कुछ करते रहते कुचलना, और लेकिन इमरान खान साहब के 3.5 साल में जिन बातों पर हम इतराज करते थे उसको आज 1000 से ज़रब मैं ये कह लगा 1000 से मल्टीप्लाई करें। उस्मा बुखारी साहब ये तो सुना ना तौहीन अदालत होती है, ये तौहीन पार्लियामेंट आज पहली दफ़ा सुना। और ये भट्टी साहब से मैं एग्री करता हूँ, ये आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया मेरे ख्याल से कि कल जब प्राइम मिनिस्टर पर तौहीन अदालत लग जाएगी, अगर लगेगी, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली तौहीन अदालत तो कर दी है, 21 अरब के फंड नहीं दिए, कल लास्ट डेट थी, तो ये उससे प्रीएम्प्टिव करने के लिए इसका फायदा क्या होना है? अदालत तो फिर भी बालातर है, वो आप सबको भी सजाएं दे सकती है, प्राइम मिनिस्टर को भी फारिग कर सकती है तौहीन अदालत में। जी बहुत शुक्रिया कामरान। बात ना प्रीएम्प्टिव होने की है और ना पहले और बाद की है, बात असूल की है। और असूल की बात मैं कहूँगी तो आप शायद नहीं मानेंगे, यकीनन आपको नहीं मानना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या 3 जज हैं या बाकी जो जज हैं वो उनको आइन और कानून का पता नहीं है, या वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, या उनको जो है उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ इन 3 जजों के पास हैं। सो तब तो मैं आपकी बात शायद मान लूँ। गुजारिश ये है कि जब जजेस जो है वो खुद लिख के दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फ़ैसला जो है वो हमने रिजेक्ट कर दिया है, मेजॉरिटी का फ़ैसला ये है, लेकिन एक हटदर्मी है, एक ज़िद है जिसके ऊपर, और वो ज़िद की तो बहुत सारी कड़ियाँ अब सामने आ रही हैं ना। अब जिस तौहीन अदालत से आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने कल ऑडियो में सुन लिया है कि साकिब निसार साहब खुद फ़ोन कर रहे हैं उस वकील साहब को जिनकी बेगम साहिबा बंदयाल साहब की सास को फ़ोन करके कह रही हैं कि मैंने मुनीब को मैसेज भेजा था, उसने मुझे इमोजी भेज दिया है। और वो वकील साहब जो हैं वो तौहीन अदालत की पिटीशन जो है वो तैयार करवा रहे हैं, और कहा जा रहा है, साकिब निसार साहब कह रहे हैं, बंदा भी बता रहे हैं, कह रहे हैं फलाने बंदे। साकिब निसार इज नो मोर अ सर्विंग जज, he can talk about any legal affair on the phone. नहीं, he can, but he is bound under some laws, he is bound under some regulations. ये नहीं है कि वो कोई डिक्टेटर हैं और जो इनका दिल चाहेगा वो करेंगे। जब जजिस कराम जो है वो रिटन फैसले दे रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है, उसके बावजूद वो नहीं मान रहे। बावसूख ज़राए से कि जो कल जो चीफ जस्टिस साहब का 27 अप्रैल का वो जो था वो बेंच, वो भी वो खत्म कर दिया गया है। किसे खत्म किया? खुद ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब खुद। वो तो आज तो बीमार थे ना। हाँ, कल का था ना वो जो 21 अरब वाला, कल वाला भी कर दिया। वो खबर आ रही है, हाँ अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं। जरा पता करने में खबर। अच्छा उस्मा साहिबा, बात ये है कि तौहीन अदालत वाली बात, तौहीन पार्लियामेंट वाली बात समझ नहीं आई।
और ये बात बड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आपने तो इसका मतलब अमली तौर पे सुप्रीम कोर्ट को फारिग कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टके टोकरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती आज पार्लियामेंट की स्पीचेस के बाद। जी उस्मा साहिबा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं कामरान, आपसे मैं ये तवक्को नहीं करती। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे यार, आप सुप्रीम मैं कोर्ट सवाल की पूछ रहा हठधर्मी को हम, सर मैं बता रही हूँ, हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिक्टेटरशिप जो है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून के नाम पर होने वाली हठधर्मी को रिजेक्ट कर दिया है। और पहली दफा अगर पार्लियामेंट अपने पैरों पे खड़ी हो गई है और पार्लियामेंट ने जो है वो 63A का फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है एक दाग की तरह इस सुप्रीम कोर्ट के चेहरे के ऊपर। और अगर पार्लियामेंट ने अपने जो जज हैं, अपने जो वजीर आजम है, उनको नाअहल भी करा लिया, अपने पार्लियामेंटेरियंस को तौहीन अदालत भी दिलवा ली, वो नहीं हिली, अपने जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ हर तरह का जो है वो जो कानून से आपने बावरा कह फैसला दिया कि बर्दाश्त जी कर लिया, अगर सुप्रीम पहली कोर्ट दफा में डिक्टेटरशिप आपको है, भी- हठधर्मी है, आपने सुप्रीम कोर्ट को प्रैक्टिकली इररेलेवेंट कर दिया इस वक्त लोगों की नजर में। मैं जाऊंगा आगे, टाइम बड़ा कम है जी। मैंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मैं फिर गुजारिश कर रही हूँ कामरान, मैं फिर गुजारिश कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट भाई आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट समझती नहीं है, उस्मा साहिबा, मैं तो हैरान हूँ इस लॉजिक के ऊपर। उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपकी सुप्रीम कोर्ट नहीं मेरे है। भाई। अच्छा, या चीफ 3 जज जस्टिस उमर अता समझ आ गई, मुझे आपकी बात समझ आ गई। नहीं होते मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बात समझ आ गई। जो अभी कंफर्म आप करवाइएगा, भट्टी साहब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का 27 अप्रैल का रोस्टर भी डीलिस्ट कर दिया गया। मुल्क भर में 1 तारीख को इलेक्शन कराने का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होने की काज लिस्ट जारी कर दी गई। इसका मतलब क्या है कि अब वो उसमें हेयरिंग नहीं करेंगे? अब इस पे, हाँ इस पे, और चीफ अब इसमें होगा कि एक दिन में जमा उमर अता कराएंगे। बंदयाल चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता कल सुबह सिर्फ 11:30 बजे इलेक्शन की समाअत करेंगे, यानी एक तारीख को इलेक्शन की। तो मुझे खबर गई हुई है, हाँ, ये खबर भी कंफर्म करनी है हमने। लेकिन अच्छा डार मेरे भाई, ये क्या सिचुएशन है यार? पार्लियामेंट में आज आप होते तो देखे ना, ये स्पीचेस वन साइड स्पीचेस हो रही है पार्लियामेंट अदलिया के खिलाफ। जी वो मोनस इलाही का ट्वीट होर चुपो। मेरी तमाम तर हमदर्दियां अपने भाई के साथ हैं। आज तो आप इनको अच्छे नहीं लग रहे हो, आज तो आप मेरी लाडली बहन उस्मा को भी अच्छे नहीं लग रहे हो आप, क्योंकि हक और सच की बात कर रहे हो। मैं पाकिस्तानी हूँ, अपनी इस लाडली बहन को याद कराना चाहता हूँ कि इतने मोटे मोटे, वो भी सिल्वर पेपर वाले मोतीचूर के लड्डू मेरी बहन ने खाए थे और खिलाए थे जब इसी 3 रुकनी बेंच ने कासम सूरी की रूलिंग को स्ट्राइक डाउन किया था। ये वही मेरे काबिल एहतराम जज साहिबान थे मेरी बहन, तब इनको आप लोगों ने बड़ा सराहाया था। आप लोगों के तो क्लिप सबके सोशल मीडिया पे सरफेस कर रहे हैं। तो पोजीशन एक रखें, या कि सब जजेस अच्छे हैं या कि सारे ही ऐसे हैं, ये ना कि पिक एंड चूज ना डॉक्टर साहब करें। मैं आज ये कह आपको रहा हूं, फैसला देखें सूट नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब मैं इल्जाम- अमलन समझता हूं। मेरा देखें सवाल, कामरान, डॉक्टर साहब मेरी बात कामरान, अब सुनिए। तो ये देखें मेरा सवाल सुन ले, मैं सिर्फ बड़ा ये कह दिल रहा हूं जल कि रहा है हमारा मुल्क जो भाई, है जरा इस सुन वक्त लो, अब हमें भी सुन लो। अच्छा बोल रहे, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की मैं तरफ जा रहे हैं, मिला वो हूं हल बहुत सारे तलाश लोगों करें। को आज। मुझे देखिए डिस्कशन ये है कि मुझे कम से कम दिली खुशी है कि ये सिसिलियन माफिया आज खुल के सामने आ गया है। जो जस्टिस खोसा ने कहा था, गॉड फादर का लकब दिया था, सिसिलियन माफिया का लकब दिया था, ये आज वो सिसिलियन माफिया पार्लियामेंट में पाकिस्तानियों बोल रहा था। अमलन इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तान की अदालतों को ताले लगा दें, पार्लियामेंट इंसाफ देगी। सारे चोर चक्के डाकू लुटेरे कातिल आइंदा पार्लियामेंट का रुख करें, वहाँ कमेटियां बनाई जाएं, वहाँ उनके मुकदमे सुने जाएं, वहाँ उन्हें सजाएं सुनाई जाएं। और यार पहले तुहीने बिलावल हुआ, फिर तुहीने जरदारी हुआ, आज हमने तुहीने पाकिस्तानियों पार्लियामेंट सुन लिया है। ये बादशाह का ऐलान कर दे इस मुल्क में मेरे भाई, बादशाह का। अच्छा अब ये बड़ी जो इंटरेस्टिंग भी आएगा कामरान, सिचुएशन है, मेरी वो बात फिर सुनिए। ये कहेगा। इंटरेस्टिंग उस्मा बुखारी साहब, इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस तरह है कि ये चीज़ें आप लोगों के खिलाफ भी जा सकती हैं। मतलब आज अगर आप इलेक्शन की राह में रुकावट है, आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कल जब आप इंसाफ लेने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और अगर डार साहब की पार्टी पावर में हुई तो ये भी तौहीने पार्लियामेंट का एलबाई लेके, छतरी लेके ये इसी तरह आपको शट डाउन कर देंगे, इस तरह सुप्रीम कोर्ट को शट अप कॉल देंगे जिस तरह आप दे रही। फिर तो ये मुल्क तबाह हो गया कंप्लीटली। भट्टी साहब का दोबारा आऊंगा मैं, लेकिन उस्मा साहिबा बिल्कुल कामरान, आप दुरुस्त कह रहे हो। अगर वाकई कोई प्रोजेक्ट दिमाग में होगा ना किसी के, अगर जो है वो 90 दिन का इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होना होगा, केपी में तो पंजाब जरूरत नहीं है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जो है लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे पंजाब के अंदर। पूरे 4 साल अगलों ने जूते की नोक पर रखा। और मेरे प्यारे भाई, जिन जजों पे आज आपको बहुत रहम आ रहा है ना, उनकी जूतियां बरसाई नहीं है तस्वीरों पे आपने।
जरा याद करें कासिम सूरी वाली रूलिंग वाले वो भी फैसले की आपके बात ना लोग किया थे, कोई शर्म वो से भी लंदन में तकद्दुस आप करने लोगों का के भेजे मुकाम है हुए उसके ऊपर, लोग थे आपके ऊपर। यार, वो भी आपने आपके जूतियां भेजे हुए मारी लोग हुई हैं थे। उन जजों के मुंह के ऊपर। एक मिनट ना, वो वो आपके हौसला लोग थे। वन बाय वन यार, टाइम का आज कम है। आज आपको वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। जी उस्मा साहबा आज आपको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है, मैं सिर्फ देखिए कामरान, अगर हमने बार बार का फुल कोर्ट बना दीजिए, हमने कहा तमाम जजेस बैठकर फैसला कर दें, अगर वो सब फैसला हो गया होता आज कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना होता, आज कोई मसला ही ना होता। ये कॉन्फ्लिक्ट खुद पैदा किया है हम ख्याल बेंच ने, और हम ख्याल बेंच के कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की वजह से आज पाकिस्तान कहलाती है कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होना चाहिए, केपी में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? केपी में 90 दिन की शर्त अब जो है वो कहने का लागू नहीं मतलब होती। आपका पॉइंट आ गया, मेरे KP साथ के रहेगा जो जरा, मेरे लोग हैं, फास्ट उनकी चल रहा है। सबकी उस्मा साहबा ड्यूटी दोबारा आ रहा हूं रहनी आपके पास। और पहले 63A का फैसला तो कर वो लें। ठीक है, वो सुन लिया हमने, भट्टी साहब 63A बात का ये है, फैसला तो कर लो। एक तरफ बदनुमा पार्लियामेंट दाग का है ये इनके चेहरे के पर्सपेक्टिव ऊपर। है कि जी ये जो फैसला है यही गैर आईनी है, ठीक है। अगर हम इसको इंसाफ की उसमें अनबायस होकर सोचें, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो फैसला हमने दिया है यही बाइंडिंग है और यही असल फैसला है। सर इसमें से बीच की राह को निकल सकती है या नहीं? देखिए, पहली बात तो आप ज़रा इस फिक्रे को और अपने को, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात उसको रिफ्रेज कर, कल जो इमरान खान ने किया था आज वो मकाफात अमल भुगत रहा है, और जो आज ये कर रहे हैं और ये कल जो ये PDM कर वाले। रहे हैं ये भुगतेंगे। हाँ, ये मैं बिल्कुल एग्री इसमें करता हूं कोई आपसे। शक ही नहीं है। ये एक दिन ये खड़े होंगे बाहर इंसाफ की सड़कों खातिर पर, इंसाफ नहीं और मिलेगा। पार्लियामेंट में उस्मान डार बिलावल की जगह हो सकता है तकरीर कर रहा और कह रहा हो कि तौहीन पार्लियामेंट हुई है। ये होगा ये, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए दुख ये है कि ये हर मर्तबा भुगत के कुछ नहीं सीखते। ये आज इस मुल्क में कोई आइन है नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट है के साथ नहीं है। अदलिया ज्यादती कर रही है? किसके कि नहीं साथ कि कर- पार्लियामेंट के साथ कहाँ ज्यादती कर रही है सर? अच्छा मुझे एक बताएं, तो 2-3 सवाल। इसमें कोई शक है कि जब 2 असम्बलियां टूटती हैं तो आइन में है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों? इसमें कोई शक है कि पीडीएम वाले खुद कहते थे असम्बलियां तोड़ा में इलेक्शन की गारंटी देंगे? इसमें कोई शक है कि ये इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी गैर कानूनी काम कर चुका है? इसमें कोई शक है कि गवर्नर केपी के गैर आईनी गैर कानूनी काम कर चुका है? इसमें कोई शक है कि ये बदतरीन सियासी बुरान, बदतरीन आईनी बुरान, बदतरीन अदालती बुरान हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स का पैदा करता है? इसमें कोई शक है कि पीडीएम वाले कह रहे थे कि पार्लियामेंट में आओ, सियासतदान बनो, हमारे साथ बैठो, हम बात करने को तैयार हैं, आज पार्लियामेंट में बिठा नहीं रहे? इसमें कोई शक है कि नून लीग कह चुकी है कि या ये रहेगा या हम रहेगा, और अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं कि पार्लियामान जो है वो समझ रही है पार्लियामेंट और तौहीने अदलिया समझ रही है अदलिया, तो ये तो बड़ा डेड एंड है। सर अब मुझे बताएं, ये हमारे 75 साल तारीख में कभी हुआ है कि वजीर आजम और काबीना एक चीज मंजूर करें और पार्लियामेंट जो उनकी है जिसमें अपोजिशन है ही लेकिन कोई हो नहीं, गया ना सर, और वो हो गया तो क्यों हुआ? टेक्निकल ग्राउंड पे तो हो क्यों गया हुआ? ना। क्यों हुआ? ऑब्वियसली हम क्या कह सकते क्योंकि हैं इसमें? वजीर आजम और काबीना तौहीन अदालत बच गई, पार्लियामेंट पे तौहीन। बात ये नहीं है, देखिए पार्लियामेंट और आइन, आप कल तक कहते थे आइन quickly आगे सुप्रीम चलना है, है, मैंने डार साहब के पार्लियामेंट पास। सुप्रीम है, फिर उसके बाद कुछ। डार साहब मसला ये है कि अब इस जितना केओस हो रहा है ना, जो नजर आ रहा है हमें केओस, इसका सबसे ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को है। मतलब अगर इलेक्शन नहीं होते या इलेक्शन के मौके पे हालात इतने अबतर हो जाते हैं, आप जिसकी पॉपुलैरिटी नजर आ रही थी, बहुत से लोग नजर आ रही है, आप इलेक्शन ही अगर आपको नहीं मिलेगा पुरअमन, अगर हालात ही नहीं होंगे स्टेबल, अगर पार्लियामेंट और अदालतें कायम नहीं रहेंगी, तो मेरे भाई आप कहां से पॉलिटिकल पावर लेके कहां से अपने लीडर को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर? सोचा इस बारे में? देखिए कामरान देखो मेरे भाई, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नुकसान नहीं है, खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये मुल्क का नुकसान है। पाकिस्तान तबाह कर दिया इन लोगों ने, ये पाकिस्तान का नुकसान है। क्यों बार बार ये सियासत की नजर कर रहे हैं? आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यलगार कर दी है, कानून को ये मान नहीं रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं? कल को कोई भी इक्तदार में होगा, वो कहेगा 20 अरब नहीं, 25 अरब नहीं, इलेक्शन नहीं होगा भी, हम अगले 10 साल इसी तरह हुकूमत करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े पैगाम मजे दे की, रहे हैं मेरे डार भाई, साहब, मुल्क तबाह के रह मैं आपको एक गया। बात बताऊं, आम आदमी का मन आदमी का जिस मन, वक्त एक सेकंड भुट्टो को देना फांसी दी यार, गई थी ना, ये भुट्टो देखो साहब मेरी को, बात। मेरी बात सुन लें, जिस वक्त मार्शल लगा था 1958 का पहली दफा, बल्कि उससे भी आगे भुट्टो साहब पे आ जाए, यही कहा गया था कि जी ये मुल्क का नुकसान है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? मुल्क उस नुकसान से फिर भी निकल आया बाहर, ये मुल्क कायम है। भुट्टो साहब चले गए इस दुनिया से। जब बेनज़ीर साहबा की पहली असेंबली तोड़ी गई थी 1990 के अंदर, फिर नवाज शरीफ साहब की 92 के अंदर, फिर बेनज़ीर की दोबारा, फिर नवाज शरीफ को दोबारा 99, यही कहा गया था मुल्क का बड़ा नुकसान है। मुल्क जो है ना वो ढिठाई की हद तक अगेंस्ट ऑल ऑड्स निकल आता है। वो अपनी जगह पे आपकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान जो है ना, ये अल्लाह का फजल है इसके ऊपर, ये निकल आता है कायम। आप अपनी बात करें ना,
ये जिन जिन की मिसालें आपको मैंने दी हैं दुनिया से मैं चले अपनी गए बात ही करता हूं, या कामरान। पॉलिटिकल पावर खत्म हो गई इनकी। जी भाई ये हामिद साहब का ट्वीट है कि मेरे देखिए ख्याल से जो चले असेंबलियां कामरान, टूटी हैं, आपके वो उस टॉक पे शो में बैठ हो के सकता है। मेरी बात सुनने जरा, एक सेकंड देना बल्डी साहब। जी, जी। देखिए इमरान खान को यही कहते थे ना आप पढ़ के कि अगर सुनिए, हमने वफाक में हुकूमत तोड़ दी, वफाक में केयर टेकर सेटअप ले आए, हो सकता है देखने हैबर को खराब पख्तूनख्वा लोग और बोल पंजाब में इमरान खान असेंबलियां ना तोड़े। इसलिए ये डिमांड करते थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से दोनों सूबों में हुकूमत तोड़े। और यार उस बात को छोड़ दे, वो तो छोड़ दिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बात सुन ले, बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए छोटे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। मेरी जान, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हम तैयार पाकिस्तान है ना, का हम जनरल इलेक्शन के फ्रेम रेजोल्यूशन के को जो लिए है बात करने के लिए तैयार हैं। उसको एक स्टेप ही चले गए थे। आप बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ केओस आपको सूट नहीं करता, तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को सूट कर रहा है इस वक्त। आपको ये बात कुछ बताने वाला नहीं है कोई। वो तो खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो भाई आप आगे बढ़ के उसको खत्म कर देना। आप क्या कराओ, इलेक्शन कब कराना है, इकट्ठे कराना है, कब कराना है? उसमें बुखारी साहब ये केओस जो है, वो आप कब के कह रहे आज हैं, अगर आपके ही प्रोग्राम में तहरीक क्या इंसाफ के खिलाफ जाता नजर आ रहा है, कल ये आपके खिलाफ जाएगा। कल ये अदालतें जो है आपके लिए रेलेवेंट हो जाएंगी, आपको इंसाफ नहीं दे पाएंगी। फिर क्या होगा लॉन्ग टर्म में? नहीं, हमारे लिए तो ये जब से अदालतें बनी है तब से हमारे खिलाफ ही है। वो आप देख लें, तो बार आपने बार हिम्मत ही जो छोड़ है दी है। वो किस तरह से असम्बलियाँ जो है वो गिराई जाती रही, नजरिया ज़रूरत आते रहे, फिर जो है वो डिक्टेटरों को जो है वो सलूट किए गए, फिर पनामा आ गया, फिर जो है सिलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, फिर ये जो आज मेरा भाई दुआइयाँ दे रहा है ना आइन और कानून की, इनका आइन ये खुद आइन शिकन है। रिटर्न इसी बेंच से जो है 5 रुकनी बेंच ने इनकी पूरी लीडरशिप को आइन शिकन कहा हुआ है। तो आइन का दर्स उस्मान डार से तो मैंने लेना नहीं। दूसरी बात यह है कि जजों की कितनी इज्जत करते हैं, पहले बता चुकी हूँ। काजी फाइज हिस्सा हो या बाकी जज जो हैं जिनको अपने करिंदों से फ़ोन करा के जिनके घरों के ऊपर जाकर उनको धमकियां दी जाती थी, तो ये कानून भी मुझे ना पढ़ाए। तो आइन और कानून उस्मान डार से तो मैंने पढ़ना नहीं। आ जाते हैं ज़रा भट्टी साहब के ऊपर। भट्टी साहब जो आपको पता नहीं कौन सी बूटी दिखा रहे थे फ़ोन के ऊपर, ज़रा भट्टी साहब आईने पाकिस्तान खोलें, उसके अंदर एक शिक नहीं है 90 डेज़ वाली। क्या ये सच नहीं है कि आइन के अंदर ये लिखा गया है कि निगरान हुकूमतें होंगी जब इलेक्शन होगा? क्या ये भी आइन के अंदर ये सच नहीं है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हुई हुई है? क्या ये भी सच नहीं है कि आइन के अंदर भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि ना आप दे रहे सिक्योरिटी के लिए लोग, ना आप दे रहे पैसे, तो फ्री एंड फेयर कैसे होगा उसमें साहिबा? बताया ना मुझे। फ्री एंड फेयर होगा, एक टाइम पे इलेक्शन होगा। देखिए पहली तो बात यह है कि ये चूंकि मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि 4-3 के फैसले के जरिए ये इस वक्त मैडम आपकी ये पॉइंट समझ आ गया। मैं जल्दी चलना है, सारा टाइम आज आपकी पार्लियामेंट ने ले लिया आपके पीटीएम के लोगों ने, और बियॉन्ड द लॉ। मैं जल्दी आऊंगा। अच्छा सर एक बात बताइए कामरान, बियॉन्ड द लॉ। मैं आज जरा टाइम की कमी है, बारी बारी आ रहा हूँ आपके पास। तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए सर? ये जो पॉलिटिकल केओस है ये हुकूमत को सूट कर रहा है, या मानते हैं बात? इलेक्शन प्रोलॉन्ग हो रहा है, उनको सूट कर रहा है, चाहे लॉन्ग उसमें उनको नुकसान होगा, मुल्क को भी हो रहा होगा, लेकिन इससे इनको सूट कर रहा है। तहरीक इंसाफ क्या करना चाहिए? हाँ, अज़मा बुखारी साहबा को बूटी ये थी कि वो जो कल का बेंच बना है वो बूटी दिखा रहा था मैं कामरान शाह साहब को, और बूटियां दिखानी चाहिए। उन्हें कहने नहीं आ रहा, हर बात को क्यों पर्सनल ले नहीं जाते हैं? नहीं, मैं पर्सनली वैसे बात बता रहा था कि बूटी क्या आपको दिखानी। दूसरी बात यह कि इस वक्त हल यही है कि ये एक अच्छी खबर है कि अगर ये आ गई है कि थोड़ा बहुत इस आइन और देखिए ना, ये तो तय हो गया कि ये इस पार्लियामेंट ने आइन और अदलिया और अपोजिशन सारों को फारग कर दिया। अब थोड़ा बहुत जो भरम रह गया है, वरना अनारकी और तसादम से बचने के लिए कि एक तरफ वो है कि वो उन्होंने बेंच तोड़ दिया, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और ये सारे मिल के बैठे, और इमरान खान तो अब वो तो ये बैठने को तैयार नहीं पीटीएम वाले। पीडीएम इमरान खान तो वो अब ये भी कह रहे हैं जुलाई अगस्त में कर लें कि इलेक्शन कर लें। वैसे इमरान अगस्त में तो खैर वैसे ही खत्म हो जाएगा। वैसे आज वैसे क्या कसम खुदा की समझा के थक गए थे इमरान खान साहब को कि कौमी असम्बली से ना निकलें, दोनों सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ें। और मैं एक मरतबा फिर जल्दी, क्योंकि टाइम थोड़ा है, जल्दी परवेज़ इलाही 7 मरतबा मिले और मिलकर कहा कि भाईजान असम्बलियाँ ना तोड़े। इमरान खान ने कहा क्यों? उन्होंने क्या आपको गारंटी है कि निगरान सेटअप गैर जानबदार? क्या गारंटी है इलेक्शन टाइम पे? और क्या अगर जब अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, या ये भी बाजवा साहब पे डाल देना? डाल तो दिया उन्होंने वैसे, यही बाजवा साहब पे डाल दिया। कामरान हमें कम अज कम देखिए 2-4 महीने की हुकूमत में क्या मिल जाना था हमें? मुझे बताएं। कम अज कम ये जो सारा गंद इमरान खान ने एक तरफ कर दिया, और आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया कि 14 के 14 यलगार कर रहे हैं पाकिस्तानियों।
कामरान शायद का आज इंट्रो सुने बस आप आहा। लोग, उसी में ही जवाब है। प्रोग्राम के आगाज में मेरे भाई ने सब कुछ कह दिया। तू ही ने पार्लियामेंट कौन कह रहा है इस मुल्क का कामरान, वजीर आज आजम? तुम जनती हो तू गए ही हो। ने पार्लियामेंट कौन कह रहा है इस मुल्क का वजीर मैं अपनी माँ की दुआओं से इंशाल्लाह जन्नत भी जाऊंगा। मेरा मकसद सैयद है, मजाक तो नहीं है। मकसद मुझे अफसोस दो से चार कहना को पड़ हम रहा है कि लेके भी सच्चाई के साथ तकड़े ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है और जी आपका सारी ये कौन जानती है कि ये किस बलबूते अच्छा, पे वैसे एक बढ़ के बात है लगा डार रहे हैं साहब, मैं एक फ्लोरा बात पे हाउस। हैरान हूं यार, वैसे। तब तो एक सेकंड ठहरना, एक सेकंड ठहरना, हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड कामरान, एक सेकंड जी, देना जी, मुझे, जी, एक जी, सेकंड। जी, सर। क्या तुहीने पार्लियामेंट तब नहीं थी हुई जब उस्मा बहारी के लीडर मियां नवाज शरीफ भगौड़े अब्सकॉन्डर इश्तिहारी ने कहा था जी हजूर ये वो जराए जो आज तक कौम के सामने नहीं आए वनफील्ड अपार्टमेंट के, जब मुल्क के वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला, क्या तब उस पार्लियामेंट की लो जी एक ब्रेक लूंगा मैं, क्या- एक ब्रेक लेने के बाद दोबारा वापस आ रहा हूं मैं। अगरचे प्रोग्राम का टाइम आज पार्लियामेंट खा गई है और ये तौहीन मीडिया है कि जो पार्लियामेंट का टाइम, लेकिन मैं ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रखता हूं। ब्रेक लेंगे। बिलावल भुट्टो ने आज कहा है साहब ने कि जिसने वजीर आजम की तौहीन की उसने पूरी पार्लियामेंट की तौहीन की है। भट्टी साहब आज तो क़यामत की निशानी है। अल्लाह की शान के ज़िया और भुट्टो एक हैं। अल्लाह की शान के ज़िया और भुट्टो एक दूसरे की तारीफ करें। अल्लाह की शान बिलावल पहले क्या कहते थे, छोटे मियाँ कातले आला मॉडल टाउन के तुमसे हिसाब लेंगे। उसने पूरे पंजाब के अवान की तौहीन हाँ, नहीं की है। छोटे मियाँ आशियाना के करप्ट तुझसे करप्शन का हिसाब लेंगे। छोटे मियाँ असल में सर कोई असूल और, होता है। और फिर बिलावल को शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि तुम्हारे बाप के किस्से खुल गए ना तो तुम बाहर ही कहीं रह जाओगे। उस्मा बुखारी साहबा जब इतने इतने उल्टे सीधे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं आपस में ज़रूरत के तहत, तो भाई ये इलेक्शन पे भी बात कर लें आप, तो अब आप तहरीक इंसाफ को आप लोग मुंह नहीं लगा रहे। वो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि हमने बात नहीं करनी, हैरान कुन बात है इमरान खान से। उस्मा मुझे साहब वैसे सिर्फ गिला ये है कि भट्टी साहब को जो है ना वो हमारे बयानात याद रहते हैं, इमरान खान के बयानात याद नहीं रहते। और उसने हुकूमतें बनाने के लिए जितने कॉम्प्रोमाइज़ किए, जितने बूट पॉलिश करके देखे, जितनी उसने जो है वो सब कुछ करके देख लिया, उस बेचारे की जो है ना वो बात नहीं करते। खैर अच्छा करते हैं, नहीं करते ना ही किया करें। हमने क्या बात करनी है, हमने कई दफ़ा कहा कि उनसे बात होनी चाहिए। वो पता है असद कैसे से बात शुरू की, वो उसने कहा मैंने शाह महमूद कुरैशी को मैंडेट दिया, असद कैसे को मैंडेट ही नहीं दिया। और मैंने 14 मई से जो है पीछे नहीं हटना। जब पीछे नहीं हटना तो बातचीत किस चीज़ की है। दूसरा मेरा भाई अभी हल्कान हो ही जा रहा है। पहले मैंने डार से जो है वो इजहारे हमदर्दी करना है मेरे भाई को, चूंकि इमरान खान को पता है कि इसने एनए नहीं जीतना, तो इस दफ़ा एनए की टिकट की बजाय इसको एमपीए पर टरखा दिया है। तो मुझे बहुत दिली अफसोस है कि मेरा भाई जो है वो उसको टिकट जो है वो एमपीए के टरखा दिया। वो भाई हो सकता है डार साहब वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट हो। जवाब भी नहीं दे रहे। एंटी करप्शन का जवाब तो दे दो ना, वो तुमसे एंटी करप्शन वाले जवाब मांग रहे हैं। डार उसका जवाब तो दो ना। डार भाई। साहब ये रिस्पॉन्ड क्या करें, बात है? टाइम कम है, जल्दी। मेरी अदालतों में पेश हो रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैं देखे कह रहा हूँ मेरे पहले भाई नंबर पे ये सारे फवाद झूठे चौधरी से भी बनाए खतरा हैं, था। क्या? कौन सी भाग वाली? नहीं रहे। अपनी बहन मेरी अपनी- तेरे लीडर अपनी नवाज शरीफ की अदालतों तरह नहीं भागूंगा मुल्क से। मुल्क में बैठा हुआ हूँ, मुल्क में बैठा हुआ, आपकी नहीं, हुकूमत तुम्हारा है। लीडर है एंटी भगौड़ा, करप्शन वालों से नहीं तुम्हारा लीडर भागूंगा है नवाज शरीफ। इश्तिहारी। हर एक का भगौड़ा हर वैसे एक डार का साहब मुझे एक बात हर एक- समझाएं। और हाँ एक मिनट खसूसियात ना डार करो। साहब मुझे एक बात समझ नहीं आई। कल डीजीआई इस्पियार ने इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भाई किसी सियासी नजरिए की तरफ हम माइल नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब ने सहाफियों से मिलकर जो गुफ्तगू की है, भट्टी साहब सुन रहे हैं आप जरा? हाँ जी। वो सहाफियों से जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की है कल इमरान खान ने डीजीआई इस्पियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद, टेढ़ी रहेगी, उन्होंने कहा कुछ भी इक़्तिदार कर में लो। आते साथ ही जो फौज में करप्शन हो रही है उसको पकड़ेंगे। हाँ। वो भाई उनकी आपने तुम अपनी टेढ़ी पंजाबी रहेगी। करप्शन तो पकड़ी नहीं, फौज में तो बड़ा सिस्टम है करप्शन पकड़ने का। बताए ना भट्टी साहब। आप तो- आसम मुनीर साहब ने जो आर्मी चीफ हाँ, साहब जब इन्होंने करप्शन की दस्तावेज़ इन्होंने जो पलंदे लेके गए थे, When he was the DGI side, Imran Khan was the हाँ Prime हाँ Minister. जाहिर है। तो क्या वजह बनी थी, क्या हुआ था? और अभी तो यार खुदा के लिए जो पंजाब में दिहाड़ियाँ लगी हैं, मानिकाज ने, जो बुजदारों ने, जो गुजरों ने, तो ये उनकी- फौज की करप्शन उनकी- पकड़ने जा रहे ओ हैं। खुदा के लिए इमरान खान साहब सीधा चले हैं, शुक्र कोई है इस कौम भट्टी को भी साहब, सीधा शुक्र चलने है दें। जी भट्टी डार साहब, और इसको भी डार साहब आगे मुझे जाने लगता नहीं दें। इक़्तिदार चांद हाँ, चक्र हाँ, थोड़े थोड़े बयानात सही नहीं। ये इमरान जी डार खान- मेरा भाई इमरान खान साहब डार की साहब, मेहरबानी डार करें। कामरान, एक तो इलेक्शन तो होके रहेगा, जितना मर्जी ये इलेक्शन से भाग ले, इलेक्शन होके रहेगा। और प्लस ये अपने बिल्कुल अंकल होगा, ख्वाजा लेकिन आसिम को इमरान खान पैगाम की दे दें डिक्टेशन कि पे नहीं होगा। उस्मान डार ने जमानत उसकी जब्त करके रहनी है। इस दफा कोई जनरल बाजवा को फोन नहीं चलना इलेक्शन की तुम्हारे रात, पहले वो टिकट फोन पे ले लो। अच्छा उसका बुखारी साहिबा आपने वाली खुद टिकट किसी ले सियासी लो। नीति करने जा रही फोनों हैं, का- सुना है कि कायमा कमेटी में ये कोई गौर हो रहा है कि कोई 3 अहम तरीन लोगों को बुलाया जाएगा, ये सियासी खुदकुशी ना कीजिएगा, ये तो नहीं करने जा रहे? जी मुझे नहीं मालूम जी, अभी तक इसकी कोई तस्दीक तो नहीं है, मैंने भी टीवी के ऊपर देखा है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि तमाम इदारे मोहतरम हैं
और इज्जत कराने से इज्जत जो है वो मिलती है। आप किसी की इज्जत करेंगे, अगर कोई इंक्रोच करेगा, जैसे तौहीन पार्लियामेंट, अदालत जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वैसे तौहीन पार्लियामेंट भी नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। पार्लियामेंट को अपना काम करना चाहिए, अदालतों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को गलत फहमी है कि कोई डिक्टेशन देकर, बाजू मरोड़ कर अपनी मर्जी के फैसले करेगा और उसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा, तो आई एम सॉरी, ये नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी, कल का दिन बड़ा अहम है, लेकिन उससे भी अहम एक और खबर आपसे शेयर कर लूँ कि श्रीनगर के अंदर इंडिया प्लान बना रहा है G20 के ममालिक इकट्ठे करने के लिए, और श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस का होना जो है उसको एक इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट मिलना है, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली सही नहीं होगा। तो सऊदी अरब, चाइना, खासतौर पर टर्की, ये तीन जो G20 के मेंबर्स हैं, इनका तो फर्ज बनता है कि इसका बाइकआउट करें, पाकिस्तान को डिप्लोमेसी चला के इसको तो बाइकआउट कराना चाहिए। कल का दिन भट्टी साहब बड़ा अहम है, बहुत है। और कल कोर्ट क्या करती है, वो बेंच करती है या अगला बेंच करती है, कल के दिन तौहीन अदालत लग सकती है शहबाज शरीफ साहब पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि Proceeding शुरू हो अब सकती है। मामला दूसरी तरफ निकल गया है, हो सकता अब आपको लगता है इलेक्शन एक दिन में कराने वाले है, मामला हो चला सकता है गया? उस तरफ, और अच्छी बात मुझे है। दीजिए जी कल तक इजाजत।